Hello students, today we are going to discuss a very important named reaction from the unit 5 of pharmaceutical organic chemistry third. Today we will learn about the Clemmensen reduction. Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction. दोनों रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स की हैं. दोनों रिएक्शंस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं. दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल भी सिमिलर है, दोनों का प्रोडक्ट भी सिमिलर है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है तो उनमें जो हमने रिएजेंट्स यूज़ किए हैं जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है वो चीज़ डिफरेंट है. बाकी इनका स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड लेना है हमने, एल्डिहाइड या कीटोन, और जो उनसे प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्केन्स, वो भी दोनों का सेम ही है. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है उसको एसिडिक मीडियम में कराया जाता है और वोल्फ-किशनर रिडक्शन को बेसिक मीडियम में कराया जाता है. दोनों का रिएक्शन मैकेनिज्म भी से डिफरेंट है. ओके, सो फर्स्ट इज क्लेमेंसन रिडक्शन. Clemmensen reduction is a reaction that is used to reduce aldehydes or ketones to alkanes using hydrochloric acid. As I have told you कि Clemmensen reduction reaction के लिए हमें एसिडिक मीडिया चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन में. और इस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमेलगम, ZnHg की प्रेजेंस में HCl एज एसिडिक मीडियम काम करेगा और उसमें क्या होगा कि हमें एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन्स मिल जाएंगे. द क्लेमेंसन रिडक्शन इज नेम्ड आफ्टर अ डेनिश केमिस्ट एरिक क्रिश्चियन क्लेमेंसन. ओके, दिस इज द रिएक्शन. जब हम किसी भी एल्डिहाइड को या कीटोन को जिंक अमलगम की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें सिंपल एल्केन्स मिलते हैं. मतलब कि रिडक्शन हो रहा है कार्बोनिल ग्रुप का एल्केन्स में. ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में. ओके, सो दिस इज द main reaction of Clemmensen reduction. Now come to the mechanism. Now the mechanism of Clemmensen reduction. Clemmensen reduction का दो तरीके का मैकेनिज्म है, एक कार्बन आयन पर बेस्ड है और एक कार्बिनोइड पर बेस्ड है. ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन द कार्बिनोइड. इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो जिंक अमलगम प्रेजेंट होता है, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, उसमें से जिंक जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर रिएक्ट करता है. और कार्बन पर रिएक्ट जैसे करेगा तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर वो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा. ओके, कार्बन पर एक वैलेंसी या एक वैकेंसी खाली हो जाएगी जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ले लिया. अब ऑक्सीजन जिंक के साथ एक बॉन्ड बना लेगा और जिंक उसके साथ अटैच हो जाएगा. इसके बाद स्टेबलाइज होने के बाद जिंक ऑक्साइड रिएक्शन से निकल जाएगा. ओके, अब हमारे पास अनदर जिंक मेटल आता है पिक्चर में, जो कि कार्बन की दोनों वैलेंसीज को पूरा करता है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है. ओके, अगेन HCl का काम स्टार्ट होगा. HCl में से प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा. फिर से अगर जब प्रोटॉन कार्बन पर अटैच होगा तो जो Zn के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक होगा और उसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Zn पर आ जाएगा.
ओके, फिर अगेन HCl का काम होगा, HCl आएगा, अपना प्रोटॉन देगा, फिर से प्रोटॉन कार्बन पर अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से जिंक जो होगा वो Zn+2 की फॉर्म में निकल जाएगा और फाइनली हमें जो कंपाउंड है वो अल्केन की फॉर्म में मिल जाएगा. So this is the first mechanism which is based on the carbenoid, and here is the another mechanism. This is based on the carbanion. इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें HCl में से प्रोटॉन का काम पहले स्टार्ट होता है, Cl का काम पहले स्टार्ट होता है. इसमें सबसे पहले प्रोटॉन आएगा और वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा. ओके, बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो ब्रेक होकर उसका चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा और कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नो पार्शियल नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा. ओके, फिर जिंक का काम स्टार्ट होगा. जिंक है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक अपने एक्टिवेट फॉर्म में Zn+2 की फॉर्म में होगा और कार्बन पर अटैक करेगा. कार्बन पर अटैक करने के बाद वो उसके पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज में बदल देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर. यहाँ Zn ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए और उसके पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज में बदल दिया, मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके पास माइनस का चार्ज आ गया. फिर से हमारे HCl का काम स्टार्ट होगा. 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, क्यों, एक तो इस OH को बाहर निकालने के लिए और एक इस माइनस के लिए. यहाँ पर क्या होगा, ये H ऐड हो जाएगा, इस जो 2H+2 प्रोटॉन आए हैं उसमें से एक प्रोटॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक प्रोटॉन OH के साथ अटैच हो जाएगा और वो वाटर बना लेगा. अब ये वाटर का स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया तो ये रिएक्शन से निकल जाएगा. ओके, अब हमारे पास आता है ये वाला कंपाउंड, फिर Zn पिक्चर में आएगा, फिर इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर और बाद में एक प्रोटॉन जो HCl है वो एक प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्केन. Now the synthetic applications of the Clemenson reduction. First is reduction of aliphatic carbonyl compounds. Aliphatic carbonyl compounds को भी reduce करके alkanes में change कर देता है. Reduction of keto acids and reduction of phenolic carbonyl compounds. Phenolic carbonyl compounds मतलब जैसे aliphatic carbonyl compounds को reduce करते हैं इसी तरीके से aromatic carbonyl compounds को भी reduce करते हैं. And last in the synthesis of cycloparaffin. These are the synthetic applications of Clemenson reduction and it has 2 mechanisms. First is based on carbenoid and another one is based on carbanion.